हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम चैप्टर फर्स्ट से एमसीक्यू की सीरीज करने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट को हमने कंप्लीट कर लिया। इस चैप्टर में जितने भी अब एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए बन सकते हैं उन्हें लेकर हम आए हैं और आज की सीरीज में हम उन्हीं एमसीक्यू को करेंगे। आपको जज करना है अपने आप को कि आप से कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं। आपने कितना पढ़ा उसके आधार पर आप कितने क्वेश्चनों को सही अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके परीक्षण की बारी है। नाउ योर टेस्ट। हमने आपको कितना पढ़ाया और उसमें से आपको कितना अच्छे से समझ में आया, तो उसका आज परीक्षण होना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपको बताना है। 10 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, पुलछल तारा। समय होता है समाप्त। तो इसका सही आंसर है ग्रह। ग्रह होते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो अब आपको सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं उनको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, 8 ग्रह होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी के जितना बड़ा है? तो चलिए आप बताइए कौन सा है। बुध है, मंगल है, शुक्र है, यम है। समय होता है इसके लिए समाप्त। तो इसका सही आंसर है सी, शुक्र ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो इसके लिए समय होता है अब शुरू। तो आपको बताना है किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर, दीर्घवृत्ताकार पथ पर या वर्गाकार पथ पर। समय समाप्त। तो इसका सही ऑप्शन है सी, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो चलिए इसका सही उत्तर बताइए। ए, उत्तर दिशा, बी, दक्षिण दिशा, सी, पूर्व दिशा, डी, पश्चिम दिशा। तो इसका सही आंसर है ए, उत्तर दिशा का ज्ञान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं? तो समय होता है शुरू। शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल, शुक्र एवं पृथ्वी। तो इसका सही आंसर है बी, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। तो आपको बताना है सौर मंडल के केंद्र में क्या स्थित है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या मंगल ग्रह। तो समय हुआ समाप्त। तो इसका सही आंसर है ए, सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका परिक्रमण और घूर्णन काल एक समान है? तो चलिए आप बताइए। इसका समय शुरू होता है पृथ्वी, शनि, बुध, चंद्रमा। तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका सही आंसर है डी, चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तारों का वह समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? चलिए समय होता है शुरू इस क्वेश्चन का। बताइए आप। नक्षत्र मंडल कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं या उल्का पिंड कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, नक्षत्र मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तारों, ग्रह एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? चलिए आप इसका आंसर बताइए। उल्का पिंड कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं या आकाशगंगा कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी पृथ्वी के कुल कितने उपग्रह हैं? तो बताइए आंसर इसका सही कौन सा है। ए, बी, सी, डी कौन सा सही है? इस क्वेश्चन का भी समय होता है समाप्त।
तो इसका सही आंसर है ए, एक। हमारी पृथ्वी क्या एक उपग्रह है। तो आज की ये MCQ श्रृंखला में हमने 11 क्वेश्चन दिए। वैसे हर क्वेश्चन हम इस श्रृंखला में रखेंगे, तो आप अपने आप से जज किया होगा आपने कितने क्वेश्चनों को सही कर पाया। तो आप जितने क्वेश्चन जिसने कर पाए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएगा। इसी तरह के नवीनतम अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एप्पल क्लासेस को, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि हमारी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू, धन्यवाद।